हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं मींस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन जानना ज़रूरी है कि केमिस्ट्री है क्या। तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि साइंस है क्या। साइंस की अनेक ब्रांचेज होती हैं। इन ब्रांचों में से एक ब्रांच है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को हम साइंस की ब्रांच के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। अब यह सवाल उठता है कि इस ब्रांच में या केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, हम केमिस्ट्री के अंदर द्रव्य, पदार्थ या कोई भी मैटर का संगठन मतलब कंपोजिशन, वह किस प्रकार से बना हुआ है, स्ट्रक्चर मतलब उसकी बनावट क्या है, और प्रॉपर्टी यानी उसके गुण कौन कौन से हैं, इसका अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ इसमें हम पदार्थ के अंदर होने वाले परिवर्तन जो अलग अलग परिस्थितियों में होते हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। और लास्ट में हम केमिस्ट्री के अंतर्गत अलग अलग परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तन के लिए लागू होने वाले नियमों का भी अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर के हम फर्स्ट टॉपिक नेचर ऑफ मैटर स्टार्ट करते हैं। तो नेचर ऑफ मैटर स्टार्ट करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। तो फ्रेंड्स, हम इस टॉपिक में मैटर एंड इट्स फिजिकल स्टेट मतलब द्रव्य और उसकी भौतिक अवस्था, और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मतलब द्रव्य का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि मैटर या द्रव्य होता क्या है। तो कोई भी ऐसा पदार्थ जो स्थान घेरता है, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, द्रव्य कहलाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। स्लाइड में आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। इसमें पहला चित्र है एक फुटबॉल का। इस फुटबॉल के अंदर हवा भरी हुई है। हम यह कह रहे हैं कि हवा एक द्रव्य है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हवा एक द्रव्य है? अब देखिए फ्रेंड्स, फुटबॉल के अंदर हवा भरी हुई है, इसका यह मतलब हुआ कि हवा जो है स्थान घेरती है। अब इसको आप तौलेंगे तो इसका कुछ द्रव्यमान होगा, साथ ही साथ आप हवा को अनुभव भी कर सकते हैं, इसलिए हवा एक द्रव्य है। दूसरे चित्र में आपको जल दिखाई दे रहा है, जिसे गिलास के अंदर डाला जा रहा है। जब जल गिलास में गया तो वह स्थान घेरा। इसको आप नापेंगे तो इसका कुछ द्रव्यमान होगा, साथ ही साथ आप जल को अनुभव भी कर सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जल एक द्रव्य है। अब फ्रेंड्स, कुछ ऐसा भी होता है जो द्रव्य नहीं है। तो आइए हम देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो द्रव्य नहीं है। उदाहरण के लिए हम इसमें तापमान को लेते हैं। फ्रेंड्स, तापमान आप अनुभव कर सकते हैं, माप सकते हैं, तो आप कहेंगे कि यह द्रव्य है, किंतु ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? तापमान द्रव्य क्यों नहीं है? क्योंकि तापमान ना तो स्थान घेरता है और ना ही तापमान का द्रव्यमान होता है, कुछ भार नहीं होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि तापमान द्रव्य नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर मतलब द्रव्य की भौतिक अवस्था है। तो द्रव्य की तीन अवस्था होती हैं मेनली, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि ठोस, द्रव, गैस। तो आइए देखते हैं ठोस, द्रव और गैस क्या है। ठोस ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें रचक कण अत्यधिक पास पास होते हैं, उनके बीच में गैप ना के बराबर होता है या नहीं होता है। उदाहरण के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं। अभी आप मोबाइल से देख रहे हैं तो मोबाइल मान लीजिए, लैपटॉप से वीडियो देख रहे हैं तो लैपटॉप मान लीजिए, कॉपी में नोट कर रहे हैं तो कॉपी मान लीजिए, है ना। फिर हम देखते हैं लिक्विड। लिक्विड ऐसा पदार्थ है जिसमें अवयवी कण सॉलिड की तुलना में थोड़ा दूर दूर होते हैं। जैसे आप कुछ भी ले सकते हैं। अभी आप वीडियो देखते देखते थक गए होंगे तो आप चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं या पानी पी रहे हैं, तो ये सब द्रव्य के उदाहरण हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं गैस। तो गैस ऐसा द्रव्य है जिसमें अवयवी कण एक दूसरे से अत्यधिक दूर दूर होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। इन कणों के बीच में कोई भी आकर्षण बल नहीं होता है, ना ही हम इन्हें नेकेड आई से देख सकते हैं। तो यह क्या कहलाता है? गैस कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठोस, द्रव और गैस के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसे हम आपको एक टेबल के रूप में समझा रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लेते हैं आयतन या वॉल्यूम। तो ठोस का आयतन जो होता है वो निश्चित होता है ना,
और द्रव का आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है, गैस का आयतन अनिश्चित होता है। इसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं। अगला गुण है आकार या शेप। ठोस का शेप निश्चित होता है। जैसे आप अपनी कॉपी को एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अपनी कॉपी को टेबल में रखेंगे तो भी वही शेप है, बैग में रखेंगे तो भी वही शेप है ना, तो उसका शेप चेंज नहीं हुआ। तो ठोस का शेप कैसा होता है, निश्चित होता है। द्रव का शेप कैसा होता है, अनिश्चित होता है, आकार फिक्स नहीं होता है। आप उसको ग्लास में डालें तो ग्लास के शेप का हो गया, मग में डालें तो मग में, बाल्टी में डालें तो बाल्टी में। तो द्रव का शेप निश्चित नहीं होता है। इसी तरह से गैस का शेप भी अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। गैस को आप बलून में डालिए तो बैलून के शेप की हो गई, यदि आप उसे फुटबॉल में डालें तो फुटबॉल के शेप की हो गई, हार्ट वाले बैलून में डालें तो हार्ट के शेप की हो गई। तो मतलब गैस का भी शेप निश्चित नहीं होता। अगला प्रॉपर्टी है अंतर अणुक बल, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या होता है, उनके जो अवयवी कण हैं या अणु के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है। अब देखिए, पहला हम लेते हैं इसमें ठोस में अंतराणुक आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। यही कारण है कि ठोस के कण जो होते हैं एक दूसरे से दूर दूर नहीं होते, एक दूसरे के पास पास होते हैं। इसके बाद है द्रव में अंतराणुक आकर्षण बल ठोस की तुलना में थोड़ा कम होता है, और गैस में अंतराणुक आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। इसी कारण गैस के अणु एक दूसरों से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है अंतर अणुक स्थान या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठोस के रचक कण जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पास पास हैं, इसलिए उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है। इसके बाद है द्रव के अंतराणुक स्थान ठोस की तुलना में थोड़ा अधिक होता है और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। अगला गुण है दबाव या कंप्रेसिबिलिटी। ठोस में कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, ठोस को आप दबा नहीं सकते हैं। द्रव में भी कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर होती है और गैस को आप अत्यधिक दबा सकते हैं, मतलब इसमें कंप्रेसिबिलिटी होती है। तापमान का प्रभाव, ठोस में तापमान का प्रभाव ना के बराबर पड़ता है। जैसे आप ग्लास को गर्म करें तो ग्लास के शेप में तो कोई चेंज नहीं होगा, है ना, या होगा भी तो बहुत समय बाद होगा। इसके बाद आते हैं द्रव में तापमान का प्रभाव ठोसों की तुलना में अधिक पड़ता है। जैसे आप शहद को गर्म करेंगे तो शहद पतला हो जाता है, मतलब तापमान का प्रभाव पड़ा। और गैस में तापमान का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। तापमान अधिक होने पर गैस के कण एक दूसरे से अत्यधिक दूर दूर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा मैटर एंड इट्स फिजिकल स्टेट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो इसी तरह आगे के टॉपिक्स की स्टडी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।